हेलो नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी एसआई भर्ती के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपने चैनल विन एजुकेशन 7 को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी आरपीएससी द्वारा जो प्रेस नोट है उसको अपन गौर से देख रहे हैं कि 5/4/2026 को आयोजित की जाने वाली उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 2 चरणों में होगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के लिए आप तैयार रहिए। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को ये परीक्षा होगी। ठीक है, तो इसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र का आयोजन प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक, यानी इसमें 2 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर में पहला पेपर है वो हिंदी का होगा और सेकंड जो पेपर आता है वो सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र का आयोजन दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। ये सचिव के द्वारा, सचिव जो रामनिवास मेहता है उसके द्वारा अभी ये प्रेस नोट आउट हुआ है। ठीक है, ये तो इसके बारे में थी। आगे इसके बारे में और जानकारी है, वो जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें फॉर्म के संशोधन से संबंधित जानकारी है, विड्रॉल से संबंधित जानकारी है। मतलब अपन विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि फॉर्म अपने भरा तो दिया है, यदि अपन योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है, अपनी उम्र नहीं है, अपने फॉर्म तो भरा दिया, अब क्या करें। तो अब यदि अपन गलत पाए गए तो अपने को फिर भर्ती से डिबार कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपन इसको विड्रॉल कर लें। तो इसके बारे में अपन जानकारी दे रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2025 आयोजन 5/4/64 को किया जा रहा है। उक्त परीक्षा हेतु 31/1 से 6/2 यानी 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अपन अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन यदि करना चाहते हैं तो 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा कराते हुए आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक तथा एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा के आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। यानी कि 500 रुपये के साथ, कितने रुपए के साथ? 500 रुपये के साथ अपन इसको संशोधन कर सकते हैं। आगे उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। इसमें दिया हुआ है कि ऑफलाइन नहीं कर सकते, केवल अपन ऑनलाइन संशोधन ही कर सकते हैं। इसमें साथ में दिया हुआ है ऑफलाइन संशोधन के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर ये इसका जो ईमेल पता दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई 2 परीक्षाओं में यदि अनुपस्थित रह गई, यदि एक वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षाएं में अपने नहीं दी तो अभ्यर्थियों को ओटीआर सुविधा प्रतिबंधित की जाएगी। उन अभ्यर्थियों की ओटीआर सुविधा है वो प्रतिबंधित यानी ब्लॉक कर दी जाएगी और उसको अनब्लॉक करवाने के लिए अपने को 750 रुपये देने पड़ेंगे। यदि उसी वित्तीय वर्ष में अपने 2 परीक्षा और नहीं दी तो अपने को 1500 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। फिर अपनी जो एसएसओ आईडी है वो अनब्लॉक होगी। ठीक है, अपन पेपर दे पाएंगे। उक्त सुविधा पुनः बहाल कर दी जाएगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं है वे दिनांक 31/1/2026 से 6/2/2026 तक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉल बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर सकते हैं। मतलब विड्रॉल कर सकते हैं, प्रत्याहर वापस ले सकते हैं। ठीक है, यदि मान लो कि अपना मन ऐसे होगा कि अपन इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने फार्म तो भरा दिया, अपन दे नहीं सकते या अपन देना नहीं चाहते, तो ये अपने लिए सुनहरा अवसर है। तो अपन इसको विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना। मतलब अपने पास ये नहीं है और अब
योग्यता नहीं है फिर भी अपन इसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध बताया गया है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षरता के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डीबार कर दिया जाएगा, विवर्जित कर दिया जाएगा। यानी कि 1 वर्ष के लिए अपन कोई भी पेपर आरपीएससी का नहीं दे सकते। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अर्हता धारित नहीं करते हैं, वे दिनांक 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अपना फॉर्म विड्रॉल कर लें या प्रत्याहारित कर लें। ये बात बोर्ड सचिव के द्वारा बताई गई है। तो अपने को मोस्टली एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो बात कौन सी है कि 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अपने को फॉर्म है वो विड्रॉल कर लेना है। और इसका जो पेपर है वो 5 तारीख और 6 तारीख अप्रैल 2 दिन होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन होना कंपलसरी हो गया है। तो अपने को ये बातें ध्यान में रखनी है। और किसी को और कोई जानकारी चाहिए इस भर्ती से संबंधित या अन्य आरएसएसबी बोर्ड के से संबंधित या फिर स्क्रूटनी फोरम से संबंधित या फिर कोई अन्य जानकारी आपको भर्ती परीक्षा से संबंधित चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप को जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।